बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 2 में 2.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 7th पार्ट से आगाज़ कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हम चल रहे थे इन क्वेश्चन में कि फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या इसी को हमने सेकंड लिखा था एब इनिशियो मेथड या फिर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स से ही आज के लेक्चर में भी आगाज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन हमारे पास वैल्यू है इसको हम नॉमिनेट कर देंगे y से। y में इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y यानी डेल्टा y, और वेरिएबल x में डेल्टा x पावर 4 एज इट इज़। अब डियर स्टूडेंट्स, आप इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जो आपके पास डेल्टा y है, वेरी स्मॉल चेंज इन y, इसको इस साइड पे रहने देंगे, और x प्लस डेल्टा x पावर 4, ये जो y है ये राइट साइड पे माइनस हुआ, y की जगह दोबारा से ये वैल्यू रिप्लेस कर दें यानी 2/x4। अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट वे यही है कि आप बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करें, क्योंकि आगे भी तमाम क्वेश्चंस में जिनमें पावर होगी उनमें हम बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया, इस x प्लस डेल्टा x पावर 4 को डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर में ले गया, इसकी पावर नेगेटिव हो गई। x पावर 4 को भी ऊपर न्यूमरेटर में ले गया, इसकी पावर हो गई नेगेटिव। डिफरेंस मैं यहाँ से बायनोमियल थ्योरम लगाने से पहले x को कॉमन ले रहा हूँ, 2 इंटू यहाँ से जब हम x को कॉमन लेंगे तो ये जो हमारे पास बाहर पावर 4 है ये इस पे शिफ्ट हो जाएगी, और हमारे पास विद इन द ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, बाहर पावर एज इट इज़ -4, और साथ में ये वैल्यू 2x -4 एज इट इज़। क्या किया डिस्टेंस मैंने यहाँ पे, ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इसमें से x को मैंने कॉमन लिया तो ये पावर -4 इस पे शिफ्ट हो गई, और जो वैल्यू कॉमन ली जाती है वो अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ पे ब्रैकेट में विद इन द ब्रैकेट दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड हो जाती है। x ओवर x 1 आ गया, और यहाँ पे दिस 1। अब फर्स्ट ईयर में आपने बायनोमियल्स एक्सपेंशन पढ़ी थी, जिसमें आपने पढ़ा था कि 1 प्लस x पावर n इक्वल होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक्सपेंशन को जस्ट 3 टर्म तक ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि बाकी तमाम वैल्यू जो हायर पावर्स हैं वो यहाँ पे ज़ीरो हो जानी है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x की रिप्लेसमेंट पे डेल्टा x ओवर x आ रहा है, और n की रिप्लेसमेंट पे -4। तो मैं इन द नेक्स्ट स्टेप जब ये एक्सपेंशन अप्लाई करूँगा तो इसी में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, यानी कि डेल्टा y इज़ इक्वल्स 2x पावर -4, और ये मैं इस पर बायनोमियल एक्सपेंशन लगा रहा हूँ, 1 प्लस n इंटू x इज़ डेल्टा x ओवर x। ठीक है जी। फिर उसके बाद n की रिप्लेसमेंट पे -4 पुट कर देंगे, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और साथ में इसी x की वैल्यू का आ जाएगा स्क्वायर, यानी डेल्टा x ओवर x स्क्वायर। और इससे आगे डियर स्टूडेंट्स इसमें तमाम हायर वैल्यूज़ मौजूद हैं प्लस सो ऑन। और उसके बाद ये जो हमारे पास वैल्यू है -2x पावर -4 को सेम एज इट इज़ लिख दिया इन द लास्ट। अब मज़ीद सिंपलीफिकेशन क्या होगी कि डेल्टा y इक्वल्स ये जो 2x -4 हमने कॉमन लिया था ना, आप आफ्टर एक्सपेंशन मैं इसको दोबारा से तमाम इसकी एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x -4 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस -4 डेल्टा x ओवर x, इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2x -4। इसी तरह से इसकी इस थर्ड एंट्री से भी -4 -1 आ गया -5। आप चाहें तो इन्हें सिंप्लीफाई करते रहें, चाहें तो ना करें, चूँकि इन्होंने आगे जाके ज़ीरो हो जाना है। तो -4 -5 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा x ओवर x स्क्वायर, और साथ में आ गया यही 2x
और ये जो हमारे पास आगे हायर टर्म्स हैं सेम एज इट इज़ अप टू हायर टर्म्स, और लास्ट पे हमारे पास आ रहा था -2x-4, ये अपनी प्लेस पे ही है। तो अब आप देखेंगे ये फर्स्ट पॉजिटिव और ये लास्ट नेगेटिव वैल्यूज़ कैंसिल, यानी इस एक्सपेंशन में से एक +2x-4 आया और ये जो हमारे पास चलता आ रहा है -2x-4, ये दोनों अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हुए। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें डेल्टा एक्स मौजूद है, यहाँ पे पावर 1 के साथ, यहाँ पावर 2 के साथ, और आगे तमाम हाई पावर्स ऑफ डेल्टा एक्स मौजूद हैं। इन तमाम में से मैं डायरेक्ट यहाँ पे डेल्टा एक्स को कॉमन लेके ये स्टेप लिख रहा हूँ। तो यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन आएगा तो बाकी आपके पास क्या बचा, -4 × 2x-4 डिवाइडेड बाई x। देख सकते हैं डेल्टा एक्स तो कॉमन आ गया, बाकी -4 2 × x⁻⁻4 डिवाइडेड बाई x बचा। इसी तरह से यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 20 आ गया डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ से एक डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो डेल्टा एक्स की पावर रह गई 1, डिनोमिनेटर में x पावर 2, साथ में 2x-4 प्लस सो ऑन ऑल द हायर पावर्स। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स यहाँ पे आ गया। जैसा कि मैंने बताया तमाम क्वेश्चन में डेल्टा एक्स लाजमन प्रोड्यूस होगा, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स लिख दें या फिर इस डेल्टा एक्स को लेफ़्ट पे डिवाइड कर दें। रिमेनिंग वैल्यूज़ जो बची हैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास 4 और 2 हैं ये मल्टीप्लाई हो गए, ये आ गया -8, और x की पावर्स को कंबाइन कर दें। ये जो x की -4 है नीचे x की पावर 1 में ऐड हुई तो x की पावर आ गई 5, और यहाँ पे 22 आर 40 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डेल्टा x और x की पावर यहाँ पे बन गई 6 एंड ऑल द हायर पावर्स। ठीक है जी, अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड। पहले मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई कर रहा हूँ और उसके बाद यही लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड दिस वन -8/x5 प्लस 40/2 फैक्टोरियल डेल्टा x/x6 प्लस ऑल द हायर टर्म्स। तो इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये सिंबॉलिक डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव आ गई dy/dx। यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पास डेल्टा एक्स मौजूद है, जब वहाँ पे आप लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे तो ये अप टू सो ऑन ऑल द हायर पावर्स ऑफ डेल्टा एक्स विल बिकम 0 आफ्टर अप्लाइंग दिस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सिर्फ एक ही वैल्यू बचेगी जो कि होगी -8/x⁵, और यही आपका आंसर। ठीक है जी, बाय डेफिनेशन इसका ये आंसर आ गया। और जी नेक्स्ट मेरे पास है इसका 8th पार्ट। अब जितने भी क्वेश्चन हैं सब में बायनॉमियल थ्योरम ही लगेगा, एक ही मेथड पे तकरीबन सारे चलेंगे। मैं इनमें से कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। 3 to 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। लेट y = x+4 पावर 1/3। ठीक है जी, y में डेल्टा y इंक्रीमेंट ऐड कर दिया, वेरी स्मॉल वैल्यू, और x में डेल्टा x। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो वेरी स्मॉल चेंज इन y है डेल्टा y, इसको लेफ़्ट पे रहने देंगे, और ये जो y प्लस है लेफ़्ट राइट पे आके हो गया माइनस। मैंने एक और काम किया, x और 4 को इकट्ठा कर दिया, डेल्टा x को ज़रा साइड पे लगा दिया, चूँकि इसका हम अभी फ़ायदा लेंगे। एक x+4 को डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में विद इन द ब्रैकेट। इसकी एक वजह है अभी आपको पता चलेगी। x+4 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पावर इस पे शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ ब्रैकेट में आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी, एक तो x+4 पे डिवाइड हुआ 1 आ गया, और साथ में डेल्टा x डिवाइडेड बाई x+4, और बाहर जो पावर है 1/3 ये एज इट इज़। y की जगह पे दोबारा से वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जैसा कि तमाम क्वेश्चंस में हमने करते आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी वजह क्या थी, हमने इसको इकट्ठा क्यों किया। चूँकि मैंने जब इसे कॉमन लिया y की वैल्यू रिप्लेस की यहाँ पे, तो ये दोनों सेम फैक्टर्स आ गए जिसे आगे मैं यूज़ करूँगा कैंसिलेशन में।
तो डियर स्टूडेंट्स इस पे हम यूज़ कर देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूजिंग यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था सेम फॉर्मूला यूज़ होगा 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑल द हायर टर्म्स। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं x की रिप्लेसमेंट पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 आ रहा है और n की रिप्लेसमेंट पे 1/3। तो इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आएगा x प्लस 4 पावर 1/3। ये तो एज इट इज़ आ गया। ब्रेसेस में मैं इसकी एक्सपेंशन लिख रहा हूँ 1 प्लस दिस n इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे जो वैल्यू आ रही है डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 ये लिख दी प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इस वैल्यू का स्क्वायर यानी डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन ऑल द हायर टर्म्स। ठीक है जी, सिर्फ 1 2 3 वैल्यूज़ तक ही आप एक्सपेंड करेंगे 1 2 3, बाकी हायर टर्म्स इंक्लूड कर दें और लास्ट पे इसको नहीं भूल जाना माइनस एक्स प्लस 4 पावर 1/3। अब जी स्टूडेंट्स ये जो x प्लस 4 पावर 1/3 हमने यहाँ से कॉमन लिया था एक्सपेंशन अप्लाई करने के बाद बाइनोमियल सीरीज़ लगाने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तमाम वैल्यू से। तो डेल्टा y इक्वल्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 की पावर 1/3, फिर इसी को इस सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1/3 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4, ये सेम वैल्यू लिखती है और इसका इससे जब प्रोडक्ट होगा तो ये आ गया x प्लस 4 पावर 1/3। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है दिस वन यानी 1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा माइनस 2/3 और साथ में ये 2 फैक्टोरियल आ रहा है डिनोमिनेटर में विच इज़ 2 और यहाँ पे आ रहा था डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 4 पावर 2 और साथ में ये वैल्यू जब इससे प्रोडक्ट होगी तो ये आ गई एक्स प्लस 4 पावर 1/3। यानी कि ये तो मैंने वैल्यू एज इट इज़ लिख दी ना ये वाली, और उससे जब ये बाहर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हुई ये प्लस 1 हायर टर्म्स और एक लास्ट पे वैल्यू आ रही थी विच इज़ माइनस एक्स प्लस 4 पावर 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल हो जाएंगी और जो रिमेनिंग तमाम वैल्यूज़ हैं उनमें डेल्टा एक्स की पावर 1 से 2 3 4 अप टू हायर ऑल द पावर इन्वॉल्व होंगी। तो डेल्टा एक्स को आप यहाँ पे कॉमन ले लें जो हमारा असल में मिशन था डेल्टा एक्स प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे बचा 1/3 और साथ में x प्लस 4 बचा और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में क्या बच रहा है x प्लस 4 पावर 1/3। ये न्यूमरेटर में वैल्यू बच गई, डेल्टा x कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज़ इस तरह यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ रहा था 1/, ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पे 2 से 2 तो आ गया माइनस 1/9, एक डेल्टा एक्स कॉमन तो एक डेल्टा एक्स रह गया अंदर में और x प्लस 4 स्क्वायर साथ में ये वैल्यू x प्लस 4 पावर 1/3 एंड सो ऑन अप टू हायर टर्म्स। अब डियर स्टूडेंट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स या फिर इस डेल्टा एक्स को लेफ़्ट पे डिवाइड कर दें। ठीक है जी, रिमेनिंग वैल्यूज़ को मैं थोड़ा सा और सिम्प्लीफाई कर लेता हूँ साथ साथ 1 डिवाइडेड बाई 3 x प्लस 4 की पावर 1 में से ये जो 1/3 है ये डिनोमिनेटर में माइनस हुआ। इन स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को मुझे इसलिए टेंशन नहीं है कोई सिम्प्लीफाई करने की क्योंकि मुझे पता है इन द नेक्स्ट स्टेप जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई करनी है ना डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 तो ये डेल्टा एक्स जिन जिन टर्म्स में आ रहा होगा वो सारी 0 हो जाएंगी स्वाय फर्स्ट टर्म के जिसमें डेल्टा एक्स नहीं आ रहा प्लस हायर टर्म्स। ओके जी, लास्ट स्टेप अब अप्लाई कर देंगे लिमिट वाला, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लेफ्ट हैंड साइड पे और सेम लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 राइट हैंड साइड। ये सिंप्लीफिकेशन में एलसीएम लेंगे तो यार 2/3, साथ में ये टर्म्स आ जाएंगी यानी माइनस डेल्टा एक्स ओवर 9 एक्स प्लस 4 पावर 2 और साथ में ये आ गया एक्स प्लस 4 पावर 1/3 एंड सो ऑन अप टू हाई टर्म। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेरिवेटिव बन गया डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है जी। और यहाँ पे जितनी भी डेल्टा एक्स उससे हाई टर्म है सब ज़ीरो हो गई और फर्स्ट वैल्यू सिर्फ बचेगी जब हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू सिर्फ ये बची दिस वन, बाकी तमाम की तमाम टर्म्स अप टू सो ऑन ज़ीरो हो गई जब उन पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई किया। तो डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन y जिसे हमने नॉमिनेट किया था उसका आंसर आ गया 1/3 एक्स प्लस 4 पावर 2/3। ओके जी, नेक्स्ट जिस मैं इसका 12 पार्ट कर रहा हूँ और आपके लिए मैंने जो इससे पहले 3 जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स और उसके बाद इस पार्ट के बाद 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे दिए, बिल्कुल सेम मेथड पे हैं। ये भी अभी जो मैंने प्रीवियस 2 क्वेश्चन के बायनॉमियल थ्योरम के बायनॉमियल सीरीज़ के ये भी उन्हीं जैसा ही है, एक और मैं कर रहा हूँ और इन्हीं जैसे मैंने 3 to 4 आपको दे दिए करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें भी आप देखेंगे सेम मेथड यूज़ होगा, सेम प्रैक्टिस आपने जस्ट करनी है। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इक्वल्स एक्स पावर माइनस एम। मैं इस एक्स एम को डिस्टेंस ले गया न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर जो नीचे पॉजिटिव थी तो न्यूमरेटर में क्या हो गई नेगेटिव। हम यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ज़ीरो नहीं आ सकता क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर ज़ीरो इंक्लूड नहीं करता। तो डिस्टेंस सेकेंडली हमारा स्टेप क्या था, y में इंक्रीमेंट डेल्टा y ऐड कर दें और x में इंक्रीमेंट डेल्टा x ऐड कर दें। उसके बाद डेल्टा y को हम यहीं पे रहने देंगे x प्लस डेल्टा x पावर माइनस m में से ये y इस तरफ माइनस हुआ और जैसा कि हमने प्रीवियस तमाम क्वेश्चंस में देखा y की जगह पे ये वैल्यू x पावर माइनस m रिप्लेस कर दी। और फिर इसी तरह से यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट में से, तो ये जो पावर माइनस m है ये भी इस पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये x ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ पे जब डिवाइड होगा तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब इस पे हम लगाएंगे बायनॉमियल सीरीज़ यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़। ओके जी, बाइनोमियल सीरीज़ जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला है जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में बताया 1 प्लस n इंटू दिस x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इसी वैल्यू का स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर एक्स जो वैल्यू है इसका स्क्वायर प्लस सो ऑन हायर टर्म्स। और एंड में हमारे पास क्या आ रहा था, ये ब्रैकेट से बाहर यानी ये एक्सपेंशन से बाहर वैल्यू है x पावर माइनस m। तो अब हम क्या करेंगे, इस x माइनस m को अंदर तमाम वैल्यू से सीरीज़ एक्सपेंशन लगाने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा y इक्वल्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर माइनस m, फिर यही सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा यानी माइनस m, साथ में डेल्टा x ओवर x और साथ ये जो x माइनस m इससे जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी आ गया। फिर इस वैल्यू को लिखेंगे सेम एज इट इज़ प्लस माइनस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और डिस्टेंस ये डेल्टा x ओवर x के आ गया और साथ में ये जो ब्रैकेट से बाहर वैल्यू मल्टीप्लाई हुई x माइनस m प्लस सो ऑन और लास्ट पे ये जो एक्सपेंशन से बाहर वैल्यू थी यानी x पावर माइनस m, ये एंड में एज इट इज़। अब एज़ यूजुअल ये दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज़ कैंसिल और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनमें लाजमन डेल्टा x कॉमन आएगा जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो बचा क्या यहाँ पे बचा माइनस m ओवर x, ये नेगेटिव इसके साथ सम हो गया यानी कि 1 x की पावर 1 में ये m प्लस हो गया और यहाँ क्या बच रहा था माइनस m माइनस 1
डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। एक डेल्टा एक्स तो कॉमन आ चुका, तो डेल्टा एक्स की पावर 1 रह गई और एक्स की पावर आ गई 2 प्लस एम। ये हम यहाँ पे प्लस कर दी, प्लस सो ऑन अप टू ऑल हायर टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स। अब स्टूडेंट्स ये जो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे हो गया डिवाइड, ओके। और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ बची वो कुछ इस तरह से, लास्ट स्टेप है जी। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई डेल्टा एक्स को इधर डिवाइड करने के बाद, बाकी वैल्यूज़ को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। लास्ट स्टेप है अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड्स। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे से अप्लाई कर दिया लिमिट को, इसी तरह से राइट हैंड साइड पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनी डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में चूँकि डेल्टा एक्स नहीं आ रहा, इसीलिए फ़र्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। बाकी तमाम वैल्यूज़ जैसे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करेंगे अप टू इन्फिनिटी, तमाम वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। तो आपके पास इसका मतलब दिए हुए फंक्शन y का यानी कि x माइनस एम का डेरिवेटिव आ गया माइनस एम ओवर एक्स पावर 1 प्लस एम। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट पार्ट आपके लिए, सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूँ। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है कि ये डिनोमिनेटर में वैल्यू दी है और उसमें डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन मेथड क्या होगा सेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इक्वल्स x प्लस ए पावर -1/2। ठीक है जी, ये ऊपर आएगा, पावर नेगेटिव होगी तो अब ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स जैसा ही क्वेश्चन बन गया। y में डेल्टा y ऐड कर देंगे इंक्रीमेंट और x में डेल्टा x, बाकी वैल्यू एज इट इज़। डेल्टा y को लेफ़्ट पे ही रहने दें, x प्लस ए प्लस डेल्टा x पावर -1/2 और ये y इधर हुआ माइनस x प्लस ए को स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बाहर वाली पावर इस पे शिफ्ट होगी और विद इन द ब्रैकेट ब्रेसेस बचने वाली वैल्यूज़ यानी x प्लस ए को x प्लस ए पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा और डेल्टा x पे भी इसको डिवाइड कर देंगे x प्लस ए को, बाहर पावर -1/2 एज इट इज़। फिर ये y जो है इसके रिप्लेसमेंट पे जैसा कि प्रीवियस तमाम क्वेश्चन में किया, ये वैल्यू एज इट इज़ लिख दी -1/2। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे डिस्टेंस, ये जो ब्रेसेस में वैल्यूज़ हैं यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़। तो हमारे पास कुछ इस तरह से x प्लस ए पावर -1/2 विद इन द ब्रैकेट 1 प्लस पावर n इंटू दिस x की जगह पे ये वैल्यू आ रही है, फिर से प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इसी x की वैल्यू का स्क्वायर यानी डेल्टा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस ए स्क्वायर प्लस सो ऑन ऑल द हायर पावर्स। और लास्ट में जो इस एक्सपेंशन से बाहर एक वैल्यू आ रही है पहले से x प्लस ए पावर -1/2, ये एज इट इज़ लिख दी। अब डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि इसको तमाम ब्रैकेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा y इक्वल्स ये फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस ए पावर -1/2, फिर इसको सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे यानी -1/2 डेल्टा x ओवर x प्लस ए, और साथ में हमारे पास ये जो वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा x प्लस ए पावर -1/2। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है यानी -1/2
साथ में आ रहा है -3/2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इनमें से डेल्टा एक्स स्क्वायर आ रहा है, साथ में इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है x प्लस a पावर 2 और साथ में ये जो बाहर वैल्यू ब्रैकेट के यानी x प्लस a पावर -1/2 प्लस ऑन ऑल द हायर टर्म्स और एक लास्ट में जो वैल्यू आ रही है यानी -x प्लस a पावर -1/2। तो ये एज यूजुअल फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स कैंसल और बचने वाली तमाम वैल्यूज़ में से डेल्टा एक्स कॉमन आ सकता है। तो बाकी वैल्यूज़ क्या बची, डेल्टा एक्स कॉमन लेने के बाद ये माइनस न्यूमरेटर में बचा x प्लस a पावर -1/2 और डिनोमिनेटर में बचा 2 और साथ में x प्लस a। यहाँ पे आ जाएं, इस वैल्यू ने चूँकि ज़ीरो हो जाना है, इसे आप बेशक ना भी सिंप्लीफाई करें। वेल फ़िलहाल मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4 और एक बटे में पहले से क्या मौजूद है 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। एक डेल्टा एक्स बाई कॉमन आ गया तो एक डेल्टा एक्स बच गया और डिनोमिनेटर में x प्लस a की पावर आ गई 2 और साथ ही एज इट इज़ लिख देते हैं सिंप्लीफाई करने की बजाय प्लस सो ऑन, क्योंकि अभी इन द नेक्स्ट स्टेप इसने ज़ीरो हो जाना है। तो ये डेल्टा एक्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा और आपके पास बची वैल्यूज़ ये -1/2। इनकी मैं पावर्स को कंबाइन करने लगा हूँ, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स हो गई ऐड। इसकी मैं इसलिए नहीं टेंशन ले रहा, आपको बार बार बताया है कि ये आगे ज़ीरो हो जाना है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे विदाउट एनी सिंप्लीफिकेशन सेम एज इट इज़ लिख सकते हैं प्लस सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप है डिस्टेंस अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैंने अप्लाई कर दी और मैं ना यहाँ पे डायरेक्ट ही अब कर रहा हूँ अप्लाई, चूँकि डेल्टा एक्स यहाँ अप्लाई करूँगा तमाम हायर टर्म ज़ीरो हो जाएंगे और बचेगी सिर्फ ये वैल्यू यानी -1/2 x प्लस a पावर 3/2। तो ये बना डेरिवेटिव यानी dy/dx और ये इसका आंसर आ गया -1/2 x प्लस a पावर 3/2। दैट्स इट। तो डियर स्टूडेंट्स आज ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज का इख्तिताम हुआ। जो मैंने 3 to 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, उन्हें लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो फिर से इसी टाइप ही के ab इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन उसने 4 क्वेश्चन दिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिनमें से मैं 2 आपके सामने करूँगा, 2 आपको प्रैक्टिस में दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह।